नमस्कार। आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में विश्व इतिहास से एक प्रश्न लिया है। पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के चरित्र एवं संस्कृति में परिवर्तन लाया लाया नहीं किया। कथन की समीक्षा कीजिए। इस प्रश्न में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के चरित्र एवं संस्कृति में किस प्रकार परिवर्तन हुए उसको लिखना है। यहाँ पर एक बात समझ लेते हैं कि किसी देश का जो चरित्र होता है वह वहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो स्थितियाँ होती हैं या जो विशेषताएं होती हैं उनसे परिलक्षित होता है। तो इस प्रश्न के उत्तर में औद्योगिक क्रांति से पूर्व की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों और औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप जो वहाँ की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों में परिवर्तन हुआ है उसको लिखना है। तो इसमें एक बात पहले समझ लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति क्या है। औद्योगिक क्रांति का सबसे पहले प्रयोग या औद्योगिक क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग आर्नोल्ड टायनबी ने किया था। लिख दे रहा हूं मैं कहीं। आर्नोल्ड टायनबी एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। उन्होंने ही सबसे पहले औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किया था और औद्योगिक क्रांति जो शब्द है उसका प्रयोग 1780 से 1820 के बीच में इंग्लैंड में जो उत्पादन प्रणाली में बहुत तीव्र गति से जो परिवर्तन हुए उसके लिए किया जाता है। आरंभ में उत्पादन प्रणाली जो थी वह घरेलू उत्पादन प्रणाली थी और उसका स्थान कारखाना आधारित उत्पादन प्रणाली ने ले लिया था। उसी को कहा जाता है औद्योगिक क्रांति। तो औद्योगिक क्रांति के इंग्लैंड में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव हुए। तो समझ लेते हैं कि इनके क्या-क्या औद्योगिक क्रांति से क्या-क्या प्रभाव पड़े। अगर आर्थिक प्रभाव या आर्थिक परिणामों की बात करें औद्योगिक क्रांति के, तो उत्पादन के स्तर में विकास हुआ। उत्पादन बढ़ गया, व्यापार का विकास हुआ, बड़े शहरों का विकास हुआ, औद्योगिक पूंजीवाद का विकास हुआ, बैंकिंग संस्थाओं का विकास हुआ, मुद्रा का विकास हुआ, यूरोपीय शासन पद्धति, जीवन शैली का प्रसार हुआ। अगर औद्योगिक क्रांति के सामाजिक परिणामों की बात करें तो नए सामाजिक वर्गों का उदय हुआ। असमानता आधारित समाज तथा श्रमिकों की दयनीय स्थिति सामने आई। बेतरतीब तरीके से बसे हुए शहर या बेतरतीब शहरीकरण तथा गंदी बस्तियों की समस्या सामने आई। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई। मानवीय संबंधों में गिरावट आई या मानवीय संवेदनशीलता में गिरावट आई और संयुक्त परिवार का विघटन हुआ। लेकिन महिलाओं की दशा में सुधार हुआ। अगर राजनीतिक परिणामों की बात करें तो जो नवीन मध्य वर्ग था उसके द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र और जो निम्न या मजदूर वर्ग था उसके द्वारा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की मांग की गई। श्रमिक आंदोलन का उदय हुआ और वैश्विक स्तर पर औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा का प्रारंभ हुआ। संसद में कुलीन वर्ग के स्थान पर मध्य वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए सुधार किए गए। मताधिकार का विस्तार किया गया। व्यवसायी और जो मजदूर थे उनको भी राजनीतिक जीवन में भाग लेने का अवसर मिला और जो इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था थी वह और अधिक लोकतांत्रिक या और अधिक प्रजातांत्रिक हो गई। उपनिवेशों का युग प्रारंभ हुआ तथा उपनिवेशों पर नियंत्रण रखने को लेकर विभिन्न देशों के बीच प्रतिस्पर्धा हुई, जिसकी चरम परिणति विश्व युद्ध के रूप में हुई। जो विश्व युद्ध के बीज हैं वो कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति के गर्भ में देखे जा सकते हैं और नवीन मजदूर वर्ग का उदय हुआ और मजदूरों की बिगड़ती स्थिति के परिणाम स्वरूप ट्रेड यूनियन या व्यापार संघ के गठन को भी प्रोत्साहन मिला और वैचारिक परिवर्तन के फलस्वरूप कई नई विचारधाराओं का उदय हुआ। उनमें उदारवादी विचारधाराएं, समाजवादी विचारधारा या अन्य साम्यवादी विचारधाराओं का उदय हुआ। तो इन्हीं सारी बातों को लिख देने से उत्तर की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पर एक बात और ये याद रखने वाली है कि औद्योगिक क्रांति से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो लक्षणों में जो परिवर्तन हुआ या जो परिणाम सामने आए वे केवल सकारात्मक नहीं थे, नकारात्मक भी थे। तो इस प्रश्न के उत्तर में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को लिख देंगे तो उससे विश्लेषण पूरा हो जाएगा। अब देख लेते हैं इस बच्चे ने क्या लिखा है। कथन का आशय।
औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक विचारधारा में व्यापक परिवर्तन लाया नहीं किया तथा सभी क्षेत्रों को चहुमुखी विकास तक पहुंचाया। चहुमुखी चंद्र बिंदु लगेगा। ठीक है, कथन का आशय जो समझाया है, इसमें जो लिखा हुआ है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में परिवर्तन हुआ, तो इंग्लैंड के चरित्र और संस्कृति को किस तरह से प्रभावित किया। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इंग्लैंड के चरित्र या किसी देश के चरित्र का मतलब होता है उस देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विशेषताएं। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कथन का आशय, ये बात ठीक है। औद्योगिक क्रांति से पूर्व की दशा। इस बच्चे ने इस उत्तर के प्रथम भाग में औद्योगिक क्रांति से पूर्व की जो विशेषताएं थी या पूर्व की जो दशाएं थी, पहले उनको लिखा है। देख लेते हैं एक बार। औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड में राजनीतिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर व सामाजिक स्तर पर कई सारे सुधारों की आवश्यकता थी तथा इन सभी स्तरों पर बहुत सारी खामियां व्याप्त थीं जो स्थायित्व की अवस्था में थी, जिससे वहां विकास अवरुद्ध अवस्था में था। आगे लिखा है, राजनीतिक स्तर पर इंग्लैंड की पूर्व दशा। औद्योगिक क्रांति से पूर्व राजनीतिक स्तर पर संसदीय शासन प्रणाली मौजूद थी, अर्थात प्रतिनिधि सदन उपस्थित था, परंतु वयस्क मताधिकार तथा श्रमिकों तथा महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार तो था, लेकिन मताधिकार सभी को नहीं प्राप्त था, सीमित था। तो इसे लिखना चाहिए कि वयस्क मताधिकार तथा श्रमिकों तथा महिलाओं को भी मताधिकार का अधिकार नहीं था। वयस्क मताधिकार तो था, लेकिन मताधिकार सीमित था। आर्थिक स्तर पर इंग्लैंड की पूर्व दशा। औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था काफी पिछड़ी थी। ये बात सही है, औद्योगिक क्रांति से पूर्व इंग्लैंड की जो अर्थव्यवस्था थी वह कृषि प्रधान थी। हस्तशिल्प उद्योगों में उत्पादन काफी कम था तथा वित्तीय संस्थाएं विकसित नहीं थी। अब लिखा है, सामाजिक स्तर पर इंग्लैंड की पूर्व दशा। संयुक्त परिवार प्रणाली मौजूद थी, ये बात सही है, तथा समाज में शारीरिक श्रम का महत्व भी मौजूद था, ये बात भी सही है, तथा अंधविश्वास व रूढ़िवादी अवधारणा का समाज में संचार था। इन सभी स्तर का अवलोकन करें तो इंग्लैंड में स्थायित्व की परिस्थिति सर्वत्र उपस्थित थी। इंग्लैंड में स्थायित्व की परिस्थिति, ये कहना चाह रहा है शायद कि ये जो पिछड़ापन था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जो विशेषताएं थी पिछड़ी हुई, स्थायित्व का मतलब है कि वो परमानेंट बनी हुई थी, ये कहना चाह रहा है शायद। लेकिन ये जो बातें लिखी हैं सारी सही लिखी हैं। औद्योगिक क्रांति से आय परिवर्तन अर्थात गतिशीलता का आगमन। औद्योगिक क्रांति से आय परिवर्तन, औद्योगिक क्रांति का प्रभाव लिखना चाहिए। औद्योगिक क्रांति से क्या क्या परिणाम सामने आए वो लिखना चाहिए। केवल आय परिवर्तन की हेडिंग डालना ठीक नहीं है, क्योंकि इस प्रश्न में पूछा है औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड के चरित्र एवं संस्कृति में परिवर्तन किया। आय परिवर्तन अर्थात गतिशीलता का आगमन। देखते हैं आगे क्या लिखा है। औद्योगिक क्रांति से इंग्लैंड में आय परिवर्तन के साथ साथ सभी क्षेत्रों में गतिशीलता का आगमन होता है तथा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक स्तर पर एक नई दिशा में सभी चीजें आगे बढ़ती हैं। ठीक, इतने शब्द खर्च करने की क्या जरूरत थी? सीधा ये बच्चा लिख सकता था या हेडिंग ही डाल सकता था कि औद्योगिक क्रांति के परिणाम, और उससे आगे के लिए लिख देता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या परिणाम हुए। लिखा ही है आर्थिक क्षेत्र में गतिशीलता। ये बच्चा बार बार गतिशीलता क्यों लिख रहा है? आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन लिख सकता था, आर्थिक क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के परिणाम लिख सकता था।
उत्पादन में अतिशय वृद्धि हुई, जिससे आंतरिक व विदेशी बाजार में वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ी। ठीक, औद्योगिक इकाइयां बड़ा आकार लेने लगी तथा शेयर बाजार के माध्यम से पूंजी एकत्रीकरण बढ़ा, शहरीकरण में वृद्धि, नगरों का विकास आदि। ये बात सही है। औद्योगिक क्रांति से नकारात्मक प्रभाव, हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ, बेरोजगारी को बढ़ावा तथा आर्थिक विषमता हुई, आर्थिक विषमता बढ़ी। किसी भी समाज में आर्थिक विषमता तो होती है। प्रतिकूल आर्थिक घटना का दूसरे देश पर प्रतिकूल प्रभाव। ठीक, अब पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा है राजनीतिक क्षेत्र में गतिशीलता, या राजनीतिक क्षेत्र में प्रभाव लिखना चाह रहा है, लेकिन बार बार इस बच्चे को गतिशीलता लिखने की आदत क्यों है। औद्योगिक क्रांति ने राजनीतिक शासन प्रणाली में भी परिवर्तन किया। शिक्षित मध्य वर्ग ने आर्थिक व्यापारिक विकास के लिए संवैधानिक शासन को महत्व दिया। श्रमिकों का महत्व बढ़ा तथा श्रमिक संगठन बने। शहरों में बढ़ती भीड़ ने यातायात प्रबंधन, पेयजल, ऊर्जा सुरक्षा के लिए सरकार को व्यवस्थित किया। साथ ही बाल श्रम तथा महिलाओं की कार्यदशा को बेहतर बनाने के लिए राज्य को कानून बनाने के लिए बाध्य किया। सारी बातें ठीक लिखी हैं यहाँ पर। औद्योगिक क्रांति के नकारात्मक प्रभाव क्या हुए राजनीतिक क्षेत्र में। निर्मित वस्तुओं को बेचने तथा कच्चे माल की आपूर्ति हेतु एक दूसरे पर नियंत्रण की भावना का जन्म। ठीक, उपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी तथा राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ा। ये बात भी सही है, जिससे विश्व युद्ध का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ तथा वैश्विक राजनीति गतिशील हुई। इस बच्चे ने बार बार गतिशील गतिशील शब्द का प्रयोग किया है, नहीं समझ में आ रहा है कि ये गतिशील क्यों लिखना चाह रहा है। तथा वैश्विक राजनीति प्रभावित हुई। अगर ऐसा कुछ लिखा होता है तो ये तीसरा पॉइंट कैसे हो जाएगा। इसको यहीं पे लिख देना चाहिए था, क्योंकि ये लिख ही रहा है उपनिवेशवादी प्रतिस्पर्धा बढ़ी तथा राज्यों के बीच संघर्ष बढ़ा, जिससे विश्व युद्ध का प्लेटफॉर्म तैयार हुआ। इसको यहीं पर आगे लिख देना चाहिए था। सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र में गतिशीलता, जीवन रक्षक दवाओं के विकास से मृत्यु दर में कमी आई। ठीक बात है ये। औद्योगिक विकास से महिलाओं की समाज में भूमिका बढ़ी, मताधिकार का प्रयोग हुआ, मताधिकार का विस्तार किया गया, श्रमिकों को भी मताधिकार दिया गया था, महिलाओं की भागीदारी से समाज गतिशील हुआ। सब कुछ गतिशील ही कर दे रहा है ये बच्चा। नवीन विषयों, तकनीकी, प्रबंधकीय शिक्षा को बढ़ावा मिला। प्रयोग परीक्षण से छात्रों का आवागमन बढ़ा, जिससे शैक्षणिक गतिविधियां बढ़ी। ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं। औद्योगिक क्रांति से नकारात्मक प्रभाव, मलिन बस्तियों का निर्माण। मलिन बस्तियों का मतलब स्लम का निर्माण। मानवीय संबंधों में गिरावट आई। ठीक बात है ये। नशेपन की प्रवृत्तियां बढ़ी। ये बात भी सही। उपभोक्तावादी संस्कृति का जन्म हुआ। वायु, जल तथा ध्वनि प्रदूषण हुआ। ये सारी बातें सही लिखी हुई हैं। निष्कर्ष लिखा है औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड को आर्थिक स्तर पर या आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया, राजनीतिक स्तर पर आधुनिक रूप से मजबूती प्रदान की। ये बात सही है। और साथ ही साथ विश्व युद्ध, शीत युद्ध, प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया। बात सही है ये। शीत युद्ध नहीं लिखना चाहिए, शीत युद्ध तो बाद की दशाएं हैं। प्रतिस्पर्धा का मार्ग प्रशस्त किया एवं अवसरों के निर्माण के साथ औद्योगिक क्रांति ने विनाशकारी परिस्थितियां भी पैदा की। विनाशकारी थोड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, इसे नकारात्मक लिख देना चाहिए था। तो इस बच्चे ने जो भी सारी चीजें लिखी हैं वो सब सही लिखी हैं। इसकी सबसे बड़ी एक कमी यह है कि इस बच्चे ने शब्द अधिक लिख दिए हैं इस प्रश्न के उत्तर में, क्योंकि यूपीएससी का जो फॉर्मेट है वह 150 शब्द या 250 शब्द है। तो अगर इसको लॉन्ग आंसर मान लें और ये 250 शब्दों के लिए लिखा जाने वाला उत्तर है, तब भी इस बच्चे ने और इसकी कॉपी में 400 से ज़्यादा शब्द हैं। मैं आपको दिखाता हूँ।
इस प्रश्न के उत्तर में इस बच्चे ने 4 पेज लिखे हैं, दूसरा, तीसरा और ये चौथा पेज। तो इस प्रश्न के उत्तर में इस बच्चे ने 400 से भी ज़्यादा शब्द लिखे हुए हैं। ये एक सबसे बड़ी कमजोरी है इस बच्चे की। इस बच्चे को शब्दों को कम करना चाहिए। जैसे कुछ जगह इस बच्चे ने अनावश्यक लाइनें लिखी हुई हैं, या इस बच्चे ने यहाँ से देखेंगे हम लोग, कथन का आशय, औद्योगिक क्रांति से पूर्व की दशा। तो यहाँ पर जो बार बार इसने लिखा, आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कई सारे सुधारों की आवश्यकता थी तथा इन सभी स्तरों पर बहुत सारी खामियां थी। तो अगर ये बच्चा ये लाइन ना लिखता, जैसे इसने आ से समझा दिया, ये कुछ ना लिखता यहाँ से और सीधा लिख देता है यहाँ, राजनीतिक स्तर पर इंग्लैंड की दशा, आर्थिक स्तर पर, तब भी काम चल जाता है, इतने सारे शब्द बचते। तो यहाँ से यहाँ तक इसने इस बच्चे ने जो भी चीजें लिखी हैं, इसे मैं सलाह दूंगा कि ये क्लब करके शॉर्ट में लिखे, और इसको यहीं पर 50% वर्ड्स तो यहीं पर घटा देने चाहिए, यहाँ से लेके यहीं तक जितनी चीज़ें लिखी हैं उनको क्लब करके और इसको आधा साइज कर देना चाहिए, शब्द सीमा घट जाएगी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र में कुछ जगहों पर इसने अनावश्यक लाइनें लिखी हुई हैं, तो उनको भी कम करना चाहिए। इसको शब्दों को तुरंत घटाना चाहिए अपने प्रश्न के उत्तर में। कुछ लोगों की ये सोच होती है कि अगर ज़्यादा लिख देंगे तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे। ऐसा होता नहीं है, शब्द सीमा का पालन किया जाना चाहिए। अब मार्क्स की बात देख लेते हैं। ये 250 वर्ड्स के लिए और 15 नंबर का प्रश्न था। इसके पहले भाग में भूमिका ठीक लिखी हुई है, 1.5 मार्क्स में दूंगा। 1 नंबर में इसको ये भी दूंगा कि इसने पहले बता दिया है कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व की दशा कैसी थी। औद्योगिक क्रांति से क्या क्या परिणाम सामने आए उसके लिए भी मैं इसे 3.5 मार्क्स दूंगा, और निष्कर्ष भी जो इसने लिखा था उसके लिए भी मैं इसे 1 नंबर दूंगा। तो इस बच्चे को मिलते हैं 7 मार्क्स। और एक दो जगह छोटी छोटी एरर्स थी, स्पेलिंग की, आर्टिकुलेशन की, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या थी, शब्दों की अधिकता थी। इस बच्चे को मैं सलाह दूंगा कि ये कम शब्दों में उत्तर लिखने का प्रयास करे। बाकी इस बच्चे ने प्रयास अच्छा किया था और इस बच्चे को 15 में से 7 अंक दिए जाते हैं। और इस एपिसोड के बाद अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।